बॉलीवुड के मशहूर सिंगर राहुल वैद्य ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर ये विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर कह दिया है। राहुल वैद्य ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कोहली और उनके फैंस को जोकर कहा है, जो कि अब वायरल हो गया है। इसके पीछे क्या वजह है, इसको समझाने के लिए आपको पीछे कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। बता दें कि वायरल खबरों की माने तो विराट कोहली पिछले दिनों टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर की एक फोटो को लाइक करने को लेकर काफी चर्चाओं में रहे थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद से कोहली ने इस पर सफाई भी दी थी और कहा था कि ऐसे एल्गोरिदम की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद से राहुल वैद्य ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि विराट कोहली के फैंस उनसे भी बड़े जोकर हैं। इसके बाद वो निशाने पर आ गए। राहुल को ट्रोल होने के बाद से दूसरी इंस्टा स्टोरी पर लिखना पड़ा कि आप मुझे गालियां दे रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आप मेरी बहन, मेरी पत्नी को भी गाली दे रहे हैं, जिसका इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, जो कि सही नहीं है। इसके साथ ही विराट कोहली ने फैंस को जोकर कहा है और 2 कौड़ी का जोकर कहा है, जिसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि काफी वायरल हो रही है। So guys, विराट कोहली has blocked me as you all know. So I think वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। So guys, विराट कोहली has blocked me as you all know. So I think वो भी इंस्टाग्राम की ग्लिच होगी, वो विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को कि एक काम कर। इजरायली सेना पूरे गाजा पर कब्जा करेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद लागू हुए संघर्ष विराम समझौते को विफल हो जाने के बाद से ही इजरायल रक्षा बलों ने मार्च से ही फिलिस्तीनी क्षेत्र पर भीषण हमला करना शुरू कर दिया था। तब से अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायल की कैबिनेट ने गाजा के तबाह हुए इलाकों में अवमाननीय सहायता भविष्य में अगर जाती है तो कैसे जाएगी, इसको एक रूपरेखा को लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। मालूम है कि इजरायल ने युद्ध विराम समझौता खत्म होने के 2 मार्च से गाजा में आने वाली मानवीय सहायता को पूरी तरह से रोक दिया है। हालांकि ये तुरंत साफ नहीं हुआ है कि इजरायल के इस मंजूरी के बाद से गाजा में सहायता कब से बांटने शुरू हो सकती है। एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नई योजना इजरायल की रणनीति में बदलाव का प्रतीक है। उनके बयान के अनुसार अब गाजा में सामरिक छापे मारने की जगह कब्जे और क्षेत्र पर निरंतर नियंत्रण की ओर से बढ़ाया जा रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर गाजा के लोग अपनी इच्छा से इलाका छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनकी सुविधा के लिए एक योजना को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा। शरणार्थियों को अपने यहाँ रखने के लिए भी कोई भी देश के साथ बातचीत चल रही है और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। केंद्र ने कई राज्यों से बुधवार 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिलिंग करने को कहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच सरकार का ये निर्देश काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र के आदेश के समय महत्वपूर्ण है। पिछले बार ऐसी ड्रिलिंग 1971 में आयोजित की गई थी, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चे पर युद्ध हुआ था। भारत ने 7 मई को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत सभी राज्यों में युद्ध सुरक्षा मॉक ड्रिलिंग का आदेश दिया है और इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी और नागरिक सुरक्षा शामिल है। आदेश है कि ऑल 244 कैटेगराइज सिविल डिफेंस टाउन और साथ ही डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाएगा। एयर स्ट्राइक की चेतावनी देने वाले साइलेंस चालू करने के लिए भी कहा गया है। चुने गए क्षेत्रों में क्रैश ब्लैक आउट उपाय अपनाए जाने के लिए भी कहा गया है और इस दौरान हवाई या जमीनी हमले की स्थिति में सभी छात्रों और नागरिकों को ट्रेड करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मुलाकात की और इस बात की अटकलों के बीच की नई दिल्ली हमले का क्या जवाब देगी। बैठक आधे घंटे से अधिक समय तक चली। यह बैठक प्रधानमंत्री द्वारा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात के बाद हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री अब तक थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से मिल चुके हैं। पाकिस्तान ने लगातार 11 रातों से नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारत ने इस्लामाबाद की ओर से बार बार सीमा पार से की जा रही गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है।
पंजाब के फिरोजपुर में कल रात 9 से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में लाइटें बंद कर दी गई। अधिकारियों ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से अभ्यास के निरंतर समय पर बिजली काटने को कहा है। फैशन का ऑस्कर कहे जाने वाला इवेंट मेटा गाला 2025 अब शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित हुए इस इवेंट में बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने पहली बार हिस्सा लिया है। शाहरुख ने रेड कार्पेट पर अपने सुपर स्टारडम दिखाया है। शाहरुख के अलावा दिलजीत दोसांझ और साथ ही कियारा आडवाणी समेत कई भारतीय कलाकारों ने इसमें भाग लिया। प्रियंका चोपड़ा भी पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर स्पॉट हुई हैं। शाहरुख खान ने मेट गाला में अपनी पहली शानदार उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्होंने सुपर फाइन टॉलरिंग ब्लैक स्टाइलिंग थीम के साथ अपना सब्यसाची के काले सूट में सुनहरी ज्वेलरी के साथ आकर्षण अंदाज में एंट्री मारी है। शाहरुख ने स्टाइलिश काले सूट, SRK और साथ ही के अक्षर वाले 2 हार, 4 अंगूठियां, एक शानदार घड़ी और सुनहरी डिटेलिंग वाली एक छड़ी के साथ अपनी लुक को पूरा किया था। उन्होंने काले चश्मे में अपने लुक को पूरा निखार दिया। इसके साथ ही शाहरुख ने नीले क्लीन पर अपने खुले हाथों वाले पोज के साथ प्रशंसकों का दिल जीत लिया। तो वहीं डिजाइनर सब्यसाची भी उनके साथ सफेद पोशाक में नजर आई। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से मेट गाला 2025 में अपने पति निक जोनस के साथ क्लीन पर कदम रखा। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित इस प्रतिष्ठित फैशन समारोह में उनकी ये 5वीं उपस्थिति थी। कियारा आडवाणी ने मेट गाला 2025 में पहली बार कदम रखा और भारतीय डिजाइनर गौरव गुप्ता के खास ड्रेस में वो दिखाई दी। वो चौथी बॉलीवुड अभिनेत्री बनी जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में नीले क्लीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं कियारा आडवाणी बेबी बम फ्लॉट करते हुए भी नजर आई हैं। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला 2025 में अपनी पहली धमाकेदार एंट्री की और अपनी पंजाबी संस्कृति को पूरे शान से दुनिया के सामने पेश किया।